आप जिस पौधे के लिए इतनी दूर आए हैं, निश्चित तौर पर आपका वीडियो और आपका कार्य बहुत सराहनीय है, क्योंकि आप अलग-अलग तरह के विषयों पर समाज को जागरूक करने, समाज को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करते हुए आज सहजन के बारे में अपनी बात रख रहा हूँ। हमारे उत्तर भारत में इसको सहजन कहते हैं, जैसे हर जन के साथ खड़ा हो, ये सहजन है। और दक्षिण भारत में इसको मोरिंगा कहते हैं। इसकी अंग्रेज़ी में इसको मोरिंगा कहते हैं, क्योंकि मोरिंगा काई वहाँ के लोकल भाषा में, जिसका अर्थ होता है टेढ़ी-मेढ़ी फलियाँ, और इन फलियों में इतना पोषक तत्व होता है, कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट, सीधे कोई भी व्यक्ति खा करके अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकता है। बच्चों को अगर इसका सूप पिलाया जाए तो बच्चों की हड्डियाँ मजबूत हो सकती हैं। बूढ़े लोगों में गठिया रोग हो जाता है, उनकी गाँठ की बीमारी ठीक हो सकती है। इसके अलावा शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, आँत की बीमारी, उन सभी बीमारियों में इसके अलग-अलग भाग कारगर हैं। अगर आप अंडा खाते हैं तो मैं अंडे से इसका कंपेयर कर रहा हूँ। सामान्यतः अंडा हर दुकानों पर बिकता है, लेकिन उससे कई गुना लाभदायक और सस्ता होने के बावजूद हमारे घरों का ये भोजन क्यों नहीं बन पा रहा है, तो विशेष तौर पर मैं आज इस पर चर्चा करूँगा। इसकी पत्तियों को सर अगर आप देखें तो इसकी पत्तियाँ साग के रूप में, काढ़ा के रूप में, चाय के रूप में, ग्रीन टी के रूप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और कोई ऐसी विटामिन नहीं है। विटामिन बी1, 2, 3, 6, बी12, विटामिन सी, विटामिन के, ये सारी विटामिन से ये भरपूर हमारा पौधा है। तो इस पौधे के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फोलिक एसिड जहाँ पर आयरन की कमी लोगों के शरीर में हो रही है, वहाँ इस पौधे के खाने से महिलाओं में विशेष तौर पर और वृद्धजनों में आयरन, मैं स्वयं इस पौधे को खाता हूँ और मेरा हीमोग्लोबिन अभी मैंने टेस्ट कराया था 13.6 है। इतना ताकतवर पौधा है, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इस पौधे को उत्तर भारत में प्रसारित किया जाए। सर, अब हम बात करें कि कौन सी उन्नत वैरायटियाँ हैं जिनसे हम साल भर फल ले सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो प्रचलित वैरायटियाँ हैं उनमें मार्च अप्रैल में फलत आती है और फरवरी में फूल आता है। तो पूरे साल इतने प्रचुर पोषक तत्व वाला जो पौधा है, इनसे फलत मिल पाना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो सर ये डेसिडुअस प्लांट है। डेसिडुअस का मतलब जाड़े में इनकी पत्तियां गिर जाती हैं। तो उत्तर भारत में सामान्यतः एक फसल आती है, लेकिन रोहित 1, कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, पीकेएम 1, पीकेएम 2, ये 5 वैरायटी ऐसी हैं जो उत्तर भारत में, उसमें से एक वैरायटी आपके सामने भी है। इस वैरायटी की कटिंग्स अगर आप लगाएं, इनकी जड़ों, इनके तनों पर अगर सर नज़दीक में लाएं तो ये देखिए इस पर जड़ें अभी से निकली हुई है। अगर इसकी 1 मीटर लंबी कोई भी टहनी तोड़ लें और थोड़ी मोटी टहनी हो और ये समय इसकी कटिंग का चल रहा है तो लगा दें, तो ये हमारे यहाँ बारह मास फसल खड़ी हो सकती है और किसानों को अच्छा लाभ दे सकती है, और लोग अपने किचन गार्डन में लगाएं तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। कटिंग की बात की सर, एक जो अभी आपसे चर्चा के दौरान पता चला कि इसकी जो फलियां सूख जाती हैं पकने के बाद, उसके बीज से भी पौध तैयार किए जाते हैं और कटिंग से भी। सर नर्सरी लगाने का समय क्या है सर? इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल अर्थात वानस्पतिक रूप से और लैंगिक रूप से दोनों रूपों में इसका प्रसारण हो सकता है, लेकिन मैं लैंगिक प्रसारण के पौधे लंबे समय के बाद फल देते हैं, 1.5 साल के बाद फल देते हैं। यद्यपि वेराइटीज़ P1, P2, PK1, P2 हैं जो 8 से 10 महीने में फ्लावर दे सकती हैं, लेकिन T2 टाइप प्लांट अर्थात बिल्कुल इसी हूबहू अगर पौधे आपको ऐसे बनाने हैं तो इसकी कटिंग बहुत सरलता के साथ लग जाती है। हमें कटिंग के द्वारा इसका पौधारोपण करना चाहिए, और इसके 2 महीने सबसे अच्छे हैं। एक तो जुलाई अगस्त का महीना इसकी कटिंग लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और दूसरा फरवरी मार्च। अगर सिंचाई की सुविधा आपके घर में उपलब्ध है तो ये महीना बहुत अच्छा है इसकी कटिंग के लिए। खेती के लिए मुफीद मिट्टी कौन कौन सी होती है? सामान्यतः सर ये किसी भी मिट्टी में उगने वाला पौधा है। इसके लिए अगर हल्की बलुई दोमट है, दोमट मिट्टी है, तो यहाँ भी इसकी अच्छी फसल, लेकिन हल्की अम्लीय मिट्टी, ये क्षारीय मिट्टी में नहीं होता है। हल्की अम्लीय यानी 7 से नीचे जिसका पीएच हो, वहाँ पर इसकी खेती बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है।
क्या सर इसको फेंसिंग के तौर पर खेतों की मोड़ों पर रोपा जाना संभव है? सर ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, चूँकि मोरिंगा में अच्छी फसल लेने के लिए इसमें प्रूनिंग का बड़ा रोल है, इसकी कटाई-छँटाई का बड़ा रोल है। अगर फेंसिंग के रूप में इसको लगाएँ और 1 से 1.5 मीटर हाइट पर इसको रखा जाए, तो फेंसिंग का भी काम करेगी, इसमें 6 से 8 टन पर हेक्टेयर तक पत्तियाँ हो जाती हैं और 1.5 से 2 टन पर हेक्टेयर तक फलियाँ भी मिल जाती हैं। तो जहाँ पर हमारे फसल की सुरक्षा हो सकती है, वहीं पर किसान को अतिरिक्त आय भी हो सकती है। सर रोपाई के बाद कौन-कौन सी खाद उर्वरक सिंचाई की कितनी आवश्यकता पड़ती है? सर सामान्यतः ये हार्डी प्लांट है, बहुत कम सिंचाई में बरसात के पानी के सिंचाई से ही अपनी अच्छी पैदावार दे सकता है। लेकिन अगर इसमें अच्छी मल्चिंग की जाए, अच्छी गुड़ाई, बौराई, सफाई की जाए, तो इसमें हर नमी बनाए रखनी चाहिए। हल्की नमी होने पर इसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है और फल इसके क्रैक नहीं होते हैं। फल लंबे समय तक और काफ़ी लंबे फल इसके तैयार हो जाते हैं। किसान को आय बहुत अच्छी। सर एक अहम सवाल है कि जो पौधों का विकास है या पौधों का बढ़ोतरी है या अधिक मात्रा में फल लेने के लिए पौधों की दूरी, पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मोरिंगा की जो उन्नत किस्में आपने वर्ष भर फल देने वाली किस्मों की बात बताई है, उनमें इन किस्मों को कितनी दूरी पर लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी पर रोपा जाए? सर अगर आपकी मिट्टी बलुई है या ककरीली है तो 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा दूरी पर कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, दोमट मिट्टी है, तो 2.5 मीटर की दूरी बहुत अच्छी होती है और ये आपके कटाई-छँटाई पर भी डिपेंड करता है। मैं इतने बड़े प्लांट के लिए एडवाइस नहीं करूँगा, ये इतना बड़ा प्लांट किसान को प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। इसकी 1.5 मीटर से ज़्यादा, क्योंकि इसमें तोड़ाई एक समस्या है, तो तोड़ाई भी अच्छी तरीके से हो, तो 1.5 मीटर से ज़्यादा इसके तने टहनियाँ नहीं जानी चाहिए। और जब कम ऊंचाई होगी तो ये इसका जो फैलाव होगा ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन हमारा अच्छा होगा। सर अगर हम व्यावसायिक ढंग से इसकी खेती कर रहे हो तो 120 किलोग्राम 140 किलोग्राम तक नाइट्रोजन की आवश्यकता है, 50-60 किलोग्राम फास्फोरस की ज़रूरत है और 40 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत है व्यावसायिक खेती। लेकिन मेरा अब जो सुझाव है, किसानों को हमें स्वस्थ बनाना है, तो हमें इसमें बायो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक मैन्योर, इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो इन खादों को हम काफ़ी हद तक घटा सकते हैं और अपनी फलियों को बहुत स्वस्थ बना सकते हैं। अच्छा सर, हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो इसकी फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए? इसकी फसल में तो बहुत से वीडीसाइड आते हैं, लेकिन मैं कभी भी रासायनिक, इसमें अगर हम मल्चिंग करें और खेत की सफाई रखें। मल्चिंग कई रूपों में आप देख रहे हैं, ये जो पुआल आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस पुआल को जितनी छाया हो उतनी छाया में बिछा लिया जाए, तो इससे 3-4 काम होगा। एक तो ये सड़ करके खाद बन जाएगा, आपको अतिरिक्त खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर केंचुए हो जाएंगे, केंचुए इसमें प्लाविंग करेंगे, जुताई गुड़ाई करेंगे, वाटर रिस्टोर करेंगे। केंचुए से अपने आप इसमें विगोरिसिटी आएगी, पौधा आपका अपने आप बढ़ेगा। तीसरा काम, मल्चिंग वाटर को कंजर्व करेगा, वाटर उड़ने नहीं देगा, नमी बनी रहेगी, सिंचाई आपकी कम होगी। चौथा काम, इस पर खरपतवार बिल्कुल नहीं उगेगा। तो अगर ये मल्चिंग का हम प्रयोग करते हैं तो आपकी तरह हरा भरा इतना बड़ा पौधा आपका तैयार हो सकता है और आपका खरपतवार भी अच्छा खत्म हो जाएगा। सर अगर हम कीट बीमारियों की बात करें तो इसके पौधे में किस तरह की कीट बीमारियों का प्रकोप देखा गया है? क्योंकि ये पूरे वर्ष फली देने वाला पौधा है, वैरायटी है, तो जब नवंबर के महीने में, अक्टूबर में फ्लावरिंग आती है, उस समय इनके फूलों पर माहू लग जाते हैं। कुछ कैटरपिलर्स पत्ती खाने वाले लग जाते हैं। लेकिन इस महीने में जो फरवरी मार्च में आते हैं, बिल्कुल स्वस्थ पौधा है, एक कोई भी कीट नहीं लगता है। इसके तनों में कुछ सूट्स देखिए इंडरवेला लग जाता है, पत्ती छाल खाने वाले पौधे, तो हम उनके बचाव के लिए अगर सजग रहें, उनकी सफाई करते रहें, तो कोई और रोग इसमें बीमारी नहीं लगती है। हम आज इसके केवल स्वास्थ्य पर, इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारे उत्तर भारत के लोग इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। क्योंकि मैंने अमेज़न पर या फ्लिपकार्ट पर इनकी पत्तियों को देखा तो 250 से 500 रुपये तक 100 ग्राम की डिब्बी आती है और वो मिलती है, और हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आखिर ये मोरिंगा का पाउडर इतना महंगा क्यों बिक रहा है? क्योंकि ये पोषण वैल्यू से भरा हुआ है। इसमें कैल्शियम, सोडियम की कमी से, पोटेशियम की कमी से लोगों को फालिस मार जा रही है। हम सीधे नमक के साथ तो जो सोडियम खाते हैं वो हमारी बीपी को बढ़ा रहा है, लेकिन इसका सोडियम हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को
हमारी हड्डियों को, हमारे न्यूरॉन सिस्टम को बहुत स्ट्रांग कर रहा है। इसलिए हमें इसकी पत्तियों को अच्छी तरीके से, इसकी फलियों को अच्छी तरीके से सूप बना के, चाय के रूप में, काढ़ा के रूप में अगर हम खाते हैं तो 300 तरह की, यानी शरीर की किसी प्रकार की बीमारी नहीं होने वाली है। हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। उसका एक जवाब होगा मोरिंगा। इसके साथ साथ जब हम फेंसिंग के रूप में इसको लगाएं तो जुलाई अगस्त में इसमें पत्तियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो दुधारू जो जानवर हैं, बकरियां हैं, गायें हैं, उनके चारे के रूप में ये बहुत अच्छा काम करती है। एक रातिब का काम करती है, स्वस्थ दूध का काम करती है, और जो भी व्यक्ति इसका दूध खाएगा वो बहुत ही पोषण वाला दूध होगा। कई पोषक तत्व हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनरल्स का बहुत रोल होता है हमारे शरीर के संचालन में, विटामिन्स का बहुत रोल होता है हमारे शरीर के संचालन में। तो इनके फ्लावर्स में, इनकी पत्तियों में और इनकी फलियों में, इसकी छाल में, इसकी जड़ों में इतने ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं कि 8% से ज़्यादा प्रोटीन है। फैट 1% के बराबर है। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ होगा, बीपी कहाँ होगी हमारी ज़्यादातर वेजिटेबल्स में। दूसरी बात, ये नेचुरली इतना अच्छा ग्रो करता है, बिना खाद पानी के ग्रो करता है, तो इसमें किसी तरह की बीमारी होने की संभावनाएं नहीं है। शुगर, आज घर घर में हर व्यक्ति में शुगर और बीपी की समस्या हो गई है। इसके कारण हमारी आँख की रोशनी जा रही है। इसमें विटामिन ए भरा हुआ है, कैरोटीन के रूप में हमारे शरीर में जाने से हमारी आँख की रोशनी बढ़ती है। हमारा ब्रेन, हम बच्चों को मेधावटी देते हैं ब्रेन टॉनिक के रूप में भी, क्योंकि इसमें रेटिनॉल पाया जाता है, और ये रेटिनॉल हमारे ब्रेन को अच्छा, आँखों की रोशनी को अच्छा करता है। हमारे शुगर लेवल को, B2 जो शुगर की बीमारी है, इसकी बीमारी को अगर हम इसका काढ़ा पिएँ तो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये बीमारियां होती क्यों हैं? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो हमारे अंदर ही तमाम दवाइयां बनाने की के ग्लैंड्स बनी हैं, लेकिन उन ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए इन पत्तियों में काफ़ी वो पोषण वैल्यूज़ हैं जो हमारी ग्लैंड को एक्टिव रखेंगी। तो हम जीवन पर्यंत दवा से बच सकते हैं, शुगर की बीमारी से बच सकते हैं, बीपी से, स्ट्रोक से, और आजकल हमारे पेट में कीड़े हो जा रहे हैं, कीड़ों से बच सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के पेट में कीड़े एनीमिया के शिकार हो गए, गर्भवती महिलाएं एनीमिया की शिकार हो गई। अगर इनकी पत्तियों को पीस करके रोटी में बना करके रोटी खाएं, सब्जी खाएं, फलियों की सब्जी खाएं, सांभर में इसका प्रयोग करें। और यही कारण है दक्षिण भारत में, नाइजीरिया में और विश्व सब्जी केंद्र ताइवान ने तो इस पर बहुत काम किया है। पूरी दुनिया में अगर मोरिंगा की बात फैलाने का काम किया तो विश्व सब्जी केंद्र ताइवान ने किया है। हमारा ये फल, हमारी ये फसल किसानों के लिए संजीवनी है, किसानों के लिए रामबाण है। तो क्यों ना हम हर आंगन में इस पौधे को लगाएं। सर, किसान के लिए तो ये रामबाण है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए रामबाण है, क्योंकि हमने बताया कि इनकी पत्तियां 250 रुपये में 100 ग्राम तक बिक रही हैं। तो अगर किसान चाहें तो सोलर ड्रायर आजकल कम दाम पर आ रहा है, उसको ले आए और उसकी ग्राइंडिंग करके, पैकेजिंग करके बेच सकता है। इसकी फलियां 150 से 200 रुपये किलो। आप कल्पना करिए, कोई भी सब्जी 100 रुपये किलो बिना किसी लागत के तैयार हो जाए। मंडी में 100 रुपये किलो है, तो 1 एकड़ में उसको लगभग 10 कुंटल से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकती है। तो लाखों रुपए की सब्जी हो सकती है कम से कम लागत में। तो जहाँ पत्तियों से, इसकी फलियों से चारे के रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि 100 रोगों की एक दवा है, सभी फल और सब्जियों के लिए सभी, लेकिन ये 300 रोगों की एक दवा है। तो क्यों ना हम इसको घर घर में लगाएं और अपनी समृद्धि करें, स्वास्थ्य, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।